Always remember, there's a past version of you that's so proud of how far you have come. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly and this video is going to be last 30 days strategy. आपकी last 30 days ही mainly decide करते हैं कि आपकी कितनी percentage आएगा. Seems funny और unreal but this is the truth. So let me just tell you. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं हमारे बोर्ड स्कोर को. अकॉर्डिंग टू मी यू शुड ऐड 20% और 10% टू योर प्री बोर्ड स्कोर, क्योंकि प्री बोर्ड the pre-board paper depends upon your school how they make it. But in case of boards, the paper is really easy. Like 97% questions are easy ones, but the 3% ones are kind of difficult or average ones. So आपको मैं नहीं कह सकती हूँ कि प्री बोर्ड आपके डिपेंड करते हैं बोर्ड पे. अगर आपके प्री बोर्ड्स में 60 ही क्यों ना आए, तो आपके बोर्ड्स में अभी भी 90 प्लस आने के चांसेस है. So पहला तो ये डाउट क्लियर हो गया. Now the next major doubt is that most of you were saying that we are failing in a pre-board, so will they allow us to give the boards? They will allow you to give the boards, but the only difference is that after you are done with your boards, you will not be admitted to class 11 directly. Instead of that, they will make you wait for some time, और जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा और वो देखेंगे कि आप पास हो चुके हैं, then only you will be admitted to class 11th. अब देखो टॉप 5 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में आते हैं. टॉप 5 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट. सो इंग्लिश को तो आपको देना ही है बहुत इंपॉर्टेंस. बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे होंगे अभी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज तो सोचा ही नहीं. इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मेन सब्जेक्ट और इसमें सबसे कम नंबर भी आते हैं. और मेन बात यह है कि ICSE में इंग्लिश में बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं. सो लेट्स कम टू द एस्से पार्ट. अब एस्से में आपको या तो नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, पिक्चर और एक और करना पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा है बट करना पड़ता है. तो इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड अटेम्प्ट ईदर द नरेटिव और द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. देखो, आई पर्सनली फील लाइक दिस एंड इवन माई टीचर्स टोल्ड मी टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ एस्से. बस डिस्क्रिप्टिव में आपको ये ध्यान रखना, यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल योर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज व्हाट यू सी, व्हाट यू फील, व्हाट यू हियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब अगर इफ़ यू आर अ डिबेटर, देन आई you to attempt that argumentative essay, and if you like reading novels or storybooks, then you may attempt the story writing part as well. But picture composition is not a good choice. Even our teachers told us that we should not attempt picture composition because sometimes examiners don't give marks in that. It just happens, so I do not recommend you to do this, because in my pre-boards one time I did this and I did not get good marks. So yeah, I can make that out. ग्रामर पोर्शन में आपको बहुत सारे प्रीपोजिशंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, यू कैन सी ओवर हियर. ये सारे रूल्स है आपको याद करने पड़ेंगे, सो दैट जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अनलेस के साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश लिटरेचर. MOV. इन MOV रीड द पैराफ्रेज. अगर आपने कोई कुछ भी MOV नहीं पढ़ी है, पैराफ्रेज पढ़ लो, या फिर यू कैन वॉच माई वीडियो ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एनालिसिस. देखो, आपको ये याद होना चाहिए कि एंटोनियो कैसा था, बसेनियो, पोर्शिया का कैरेक्टर और बाकी सबका कैरेक्टर्स भी आपको याद करना है, पेपर में आ जाता है कैरेक्टर एनालिसिस. एंड इंक्लूड कोड्स इन योर आंसर्स. वैसे ये भी हम 11th में ज़्यादातर करते हैं, बट इट विल बी बेटर if you write quotes in between. Now what do I mean by quotes in English literature? अब quotes ऐसी वाली quotes नहीं है जो आप डालते हो यूजुअली, जैसे ऐसी वाली quotes जो मेरे बैकग्राउंड में लिखी है. कोट्स का मतलब है इंग्लिश, कोट्स का मतलब है मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन्स में से ही कोई पर्टिकुलर लाइन चूज करो और वो बोल दो. मेन थिंग विच यू डोंट रियलाइज, राइट एप्रोप्रिएट आंसर्स, अवॉइड अननेसेसरी एग्जैजरेशन. देखो, मैंने कीबोर्ड में आंसर लिखा था, सब कुछ कीबोर्ड से सब कुछ ऐड कर दिए थे, बट आई फेल्ट लाइक आई शुड ऐड मोर थिंग्स बिकॉज़ इट विल इंप्रेस माय टीचर और लाइक दैट, बट इट डिड नॉट हैपन. सो इवन माय टीचर रोट इन माय आंसर शीट दैट डू नॉट एग्जैजरेट योर आंसर्स एंड शी कट 1 मार्क्स स्ट्रेट अवे. इट मीन्स इवन इफ आई राइट एवरीथिंग बट आई हैव एग्जैजरेटेड द आंसर, देन द एग्जामिनर कैन कट आवर मार्क्स. बट बोर्ड्स में ज़्यादातर होता नहीं, बट प्री बोर्ड्स में होता है ये. नाउ रेफर टू योर वर्कबुक, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वर्कबुक आपको दे रखी, तो हमारे स्कूल में तो ये होता था जैसे हम एक चैप्टर करते थे, देन आवर टीचर टोल्ड अस टू राइट द आंसर्स ऑन आवर ओन एंड नॉट कॉपी फ्रॉम द नेट और समथिंग लाइक दैट. एंड तब वो हमसे पूछते थे. दैट टाइम आवर क्लासेस वेंट ऑनलाइन, बट फिर भी हम करते थे क्योंकि वी हैड टू स्कोर गुड. सो दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रैटेजी फॉर 1 month. आप एक दिन निकालो अच्छे से, एक दिन में कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन.
There's a page on Instagram who has helped more than 50,000 students to score more in their board examinations, and अब ये आपके लिए भी available है. Over here, they are helping your batch by providing study planner list for you guys. This study planner will help you understand which subject should be studied in a particular day within a month, and this app is also announcing a mega giveaway where they will be providing you 5 helpful ebooks. The first one is Physics Core Booster Notes, the second one is Civics Smart Notes, the third one is English Language Smart Notes, fourth one is Maths Important Formula List, and the fifth one is Physics Important Formula List. So for that you have to be a part of the giveaway. The first thing you have to do, like the steps are really simple. First just click the link in the description box, and after that you have to download the ICSE Important Notes app. Then you have to sign up, and then you have to add these free ebooks in your cart. Then you have to click on the pay 0, and that's it. 5 steps for 5 ebooks. And then the ebooks will be accessible in the library section of the app. Only 33 days are remaining for your board examination, so do get them as soon as possible. Link is in the description box. Download the app now. Now let's come to mathematics. Now we know that only 30 days are left. Don't waste your time on those chapters which you have not done beforehand. अपने इन 30 days को divide कर दीजिए और उस हिसाब से आपको उसके according plan set करना पड़ेगा that in one day I have to do one chapter or in one day I have to do 2 chapters. It depends upon you. और मेन थिंग मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि PYQs मैं कहती रहती हूँ हर वीडियो में कि प्रैक्टिस करो. तो अब आता है मेन पॉइंट. PYQs सबसे ज़्यादा रिपीटेड किस सब्जेक्ट में आते हैं? दैट इज़ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड PYQs आते हैं. सो लर्न द फॉर्मूलाज बाय हार्ट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द PYQs. अवॉइड सिली मिस्टेक्स. अब जैसे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था दैट अगर हम √3 लिख दें और मुझे याद नहीं आया कि √3 क्या होता है बिकॉज हम कैलकुलेटर से यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर मैं √3 में ही छोड़ दूँ आंसर. सो मेरे हिसाब से तो अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूट है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो देन यू कैन लीव द आंसर इन रूट ओनली. बट माई एडवाइस टू यू इज़ दैट यू हैव टू राइट द आंसर्स इन डेसिमल, यानी कि जितना हो सके उतना उसको सिंप्लीफाई कर दो और तब आंसर लिख दो. एंड ड्रॉ फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा, आपको कैसे करना है, आपको ना ही फॉर्मूला पता है ना ही आपको मेथड पता है, बट आपको डायग्राम बनाना पता है, फिगर. जैसे फॉर एग्जाम्पल दो माउंटेन है, उन दोनों की हाइट इतनी, तो उतना तो बना ही सकते हो ना आप. तो आप माउंटेन ड्रॉ कर देना, बीच में उनको जोड़ देना. यू कैन राइट 30 डिग्री और 40 डिग्री जितना भी थीटा दे रखा होगा आपको. सो डायग्राम तो आपको बन गया. अब बोर्ड में एग्जामिनर इन चीज़ों में मार्क्स दे देते हैं, चाहे फॉर्मूला हो चाहे वो डायग्राम हो. तो अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप फॉर्मूला डायग्राम तो लिख के आ जाना, बट फिर भी ट्राई करना कि क्वेश्चन हो जाए आपसे. लेट्स कम टू फिजिक्स. बिकॉज PCB इज़ कंसिडर्ड एज अ होल, दैट इज़ कंसिडर्ड एज साइंस. सो बहुत सारे बच्चों के टॉप 5 में साइंस नहीं आ पाती, तो क्या सोचते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में हम ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश कर लेते हैं और बाकी बायो कर लेते हैं. हमारा टॉप 5 बायो नहीं कंप्यूटर्स कर लेते हैं, हमारा टॉप 5 तो ऐसे ही बन जाएगा. तो मैंने भी ऐसे ही करा था. मैंने साइंस में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था फिजिक्स ने मेरी परसेंटेज को ड्यून कर देना है. एंड सो आई डिसाइडेड टू पे मोर अटेंशन ऑन दो सब्जेक्ट विच आई डिड. बट अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है, आपको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो अच्छे से आती है, बायो तो सबको ही आती है, बट तब मैं आपको एडवाइस करूँगी ये चीज़ें अच्छे से करके जाना. ठीक है. अब देखो फिजिक्स में क्या करना है. न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी. दैट इज़ देयर फार्मूला बेस्ड. मेन अच्छी बात तो ये है, हमारे प्री बोर्ड्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें दिख रहे होंगे कि अरे यार इसको तो पहले ये निकालना है तब ये निकालना है. बट फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आर सो सिंपल दैट यू हैव टू जस्ट insert the formula in that and you'll be getting the answer. अब दूसरा है, आपको अब फालतू के जो टॉपिक्स होते हैं वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करो. फॉर एग्जांपल देखो पहला तो ये है रे डायग्राम्स इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कॉन्वेक्स लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन, साइज पूछ लेते हैं वो कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज कैसा है. और बाकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ कैलोरीमेट्री के भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वो. और सीरीज, पैरेलल, सर्किट, रेजिस्टेंस, बेसिक डेफिनेशंस एंड रीजनिंग,
फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हम केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ना याद ही नहीं हो रही रिएक्शन, कुछ भी करके याद नहीं हो रही, तो बस लिखते जाओ नोटबुक में, लिखते जाओ नोटबुक में। अपने फ्रेंड से बीच में बोलो कि मेरे से पूछ रिएक्शन, मैं बताऊंगा। रिएक्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने थ्योरी में ध्यान दिया था, रिएक्शंस मैंने लास्ट 30 डेज में ही करके गई थी। तो थ्योरी 50% है, बट 50% रिएक्शंस भी है। 50% भी नहीं, 70% रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ गया, गिव द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन के साथ आपको बैलेंस भी करना है, उसके साथ आपको कलर भी लिखना है, क्या इवॉल्व हुआ, हीट एक्सचेंज के बारे में भी बताना है, जितना हो सकता है बताना है। और मैं हमेशा ये तो आता ही है लैब प्रिपरेशन, कोई से भी 2-3 का आ जाएगा कि HCl का लैब प्रिपरेशन बताओ, H2SO4 का, नाइट्रिक एसिड का, इन सब का। और मेन तो ये है, आपने क्या कर दिया, आपने रिएक्टेंट लिख दिया, आपने बैलेंस कर दिया, आपने सब कुछ लिख दिया, बट आपने टेम्परेचर नहीं लिखा, प्रेशर नहीं लिखा, कैटलिस्ट नहीं लिखा, प्रमोटर नहीं लिखा, तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये तो सच बात है। तो आपको कैटलिस्ट हो, टेम्परेचर, सब कुछ याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पिछले बार शायद से हमारा, आई एम नॉट श्योर, बट हमारे प्री बोर्ड से बहुत बार आता था कि मीथेन को हमने इथेन में, ये सब कन्वर्जन वाली रिएक्शन, इसका एक मेथड होता है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स में बता रखा है, वो वीडियो बना रखी है, उसमें एक मेथड ट्रिक बता रखी है टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट वीडियो, जस्ट राइट क्लास 10th ICSE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, आपको मिल जाएगी वीडियो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2CuSO4 आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव कलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड IUPAC नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स भी आपको बनाने आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो एक करके। देन वी हैव बायोलॉजी। बायोलॉजी मेरी एक ज़्यादातर चीज़ गलत होती थी, दैट वाज द लोकेशंस। लोकेशंस मैं कभी एग्जैक्टली लोकेट कर ही नहीं पाती थी, तो उसके लिए आपको लोकेशंस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक पेज बना दो, इसमें सारी लोकेशंस लिख दो। एंड डायग्राम्स आपको बनाना ही है, सिंपल पेंसिल से डायग्राम बना देना और उनको लेबल कर देना। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में चैप्टर्स, उसमें से जीनोटाइप, फिनोटाइप, माइटोसिस, मियोसिस, ये भी कर लो। 10th बोर्ड्स में ही नहीं, छोटे से ही अभी तक हमारे एक क्वेश्चन आया करता था बायो में, जो आप सबको पता ही रहता है, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये बहुत सिंपल डायग्राम है और हम बहुत सालों से करते हुए भी आ रहे हैं, और एक बोर्ड्स में भी बहुत बार आ रखा है। सो न्यूरॉन का तो करके जाना। आपको हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, बट आपको हार्ट का लेबलिंग भी आ सकता है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा हार्ट का, तो मेरे लिए तो ये वाला हैंड राइट है, बट उनके लिए ऑपोजिट वाला हैंड राइट होगा। वो एक डायग्राम होता है, इस यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, आप इससे याद कर सकते हो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट PYQs ऑफ बायोलॉजी, मैं आपको प्रेफर करूँगी 2018 से लेकर 2019 वाले PYQ सॉल्व करने के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ हिंदी। अब हिंदी उन बच्चों के लिए हार्ड होगी जिनको मात्राओं में दिक्कत आती है, बट जिनकी हिंदी अच्छी है, शुद्ध हिंदी, देन इट इज़ वेरी स्कोरिंग, तो आप कर लोगे हो। हिंदी लैंग्वेज के ऐसे की बात करते हैं, इम्प्रेसिव बिगनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी लिख दी और कुछ भी लिख रखा है। आपकी जो हिंदी होती है, ऐसे आपके इमोशंस से आनी चाहिए, यू नो। अटेम्प्ट फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में ज़्यादा, मतलब फॉर्मेट भी आसान होता है और वो उसमें ज़्यादा नंबर ही मिल जाते हैं मेरे हिसाब से। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। और बाकी आप PYQs करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पर्यायवाची विलोम के आप देख सकते हो। लिटरेचर में एग्जैक्ट जो पूछ रखा है उतना ही आंसर लिखना, और बाकी स्टोरीज और पोएम्स रीड कर देना। पोएम्स तो अच्छे से डीप, देखो पोएम्स, हिंदी में पोएम्स तो होती है, बट उनका कभी कभी डीप मीनिंग भी होता है, कि मीनिंग के पीछे भी कोई मीनिंग है, तो आपको वो भी जानना ज़रूरी है। सो यू मस्ट डू द स्टोरीज इन डिटेल, आई मीन द पोएम्स इन डिटेल। सो दैट वाज फॉर हिंदी. Now let's talk about history. Over there we have to complete all the chapters, just because short answer questions are asked from each and every chapter. Second is to complete the civics part. उसमें basically choice होती है, so you can do any two, that is union legislature, union executive, judiciary, आप कुछ भी कर सकते हैं, it's totally your choice. The third is to हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद इसके अंदर डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हेडिंग हो गई, और इसमें डिटेल में बता दोगे पॉलिसी इशू बाय दिस एंड दैट, तो ये हो गया हमारा डिटेल। और सेकेंड रीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सो ऑन।
और फोर्थ इज़ टू मेमोराइज द डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट नेम्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो याद करके ही जाना। एंड पिक्चर स्टडी तो मैं क्या ही बोलूँ, बुक से ही आएगी पिक्चर स्टडी, कहीं बाहर से नहीं आने वाली। तो आपकी जो पिक्चर स्टडी है उसकी छोटी डिटेल पढ़ लेना। ज्योग्राफी में है टॉप 6 चैप्टर्स का, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमारे टाइम में ऐसा था कि MCQ सारे चैप्टर्स आने थे। आपका शायद से आपका भी ऐसा हो, बट टॉप 6 चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। और अगर फिल इन द ब्लैंक से MCQs आते हैं आपके, तो उसके लिए भी आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना आपको उन 6 चैप्टर्स को पढ़ना है। एंड उसमें से 6 चैप्टर आप कर सकते हैं सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, क्लाइमेट भी कर सकते हैं। मैं तो करके गई नहीं थी उतने अच्छे से क्लाइमेट, पर फिर भी। और मैप्स एंड टोपो शीट। मैप्स आप मेरी वीडियो है, मैंने मैप्स की बना रखी, यू कैन वॉच इट। एंड लास्ट इज़ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, जैसे फंक्शन बेस्ड, स्ट्रिंग बेस्ड, एरे बेस्ड, पैटर्न्स एंड सीरीज एंड नेम प्रोग्राम्स। और बाकी यू हैव टू मेक द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स एंड कॉमेंट्स तो लिखना ही लिखना। थ्योरी पार्ट में प्रैक्टिस करना है PYQs और रिपीटेड क्वेश्चंस यानी कि। बाकी आउटपुट क्वेश्चंस आपके काफ़ी सिंपल आते हैं। बस मुझे बीच में उन वाले आउटपुट क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी जिसमें हमें ज़्यादा था जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस विद, ये करके। तो ये सारे जो हमारे फंक्शंस है, इक्वल, इग्नोर केस, तो बीच में ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो प्री बोर्ड में आ जाते थे एक्सेप्शंस, और मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बट बोर्ड्स में जहाँ तक मुझे पता है एक्सेप्शनल क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, जो नॉर्मली आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस वही आएंगे, तो आप करके जा सकते हैं। और मैंने एक बार लाइव भी पढ़ाया था कंप्यूटर्स का, तो उसमें मैंने आउटपुट क्वेश्चंस कराए थे, बट वो कंप्यूटर का लाइव उतना अच्छा नहीं गया था बिकॉज आई ऑल्सो हैड टू प्रिपेयर फॉर माई कंप्यूटर। एंड उस टाइम कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, माई डेटा वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली। बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू सी, यू कैन जस्ट see that video. Guys, that was all for the video, and you can just comment down video suggestions, which chapter should I make, which topic should I teach you guys, and so on. And I must say that हर एक दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो करना ही है रिविजन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड 2022-23। बाय।